नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। धीरे धीरे हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़े हैं। तो हमारा जो चैप्टर था एज मैटर अराउंड अस इज प्योर, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वही हमारा कंटिन्यू अभी चल रहा है। और इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कोलोइडल सस्पेंशन क्या होता है, या फिर परसेंटेज, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम पहली चीज देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, अगर मैं इस ब्राउनियन मूवमेंट की बात करूं तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनका जो जिगजैग मोशन है, कहीं भी वो जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो मोशन है यानी जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन द, जियो जिगजैग मोशन कह रहे हैं, जिगजैग पाथ कह रहे हैं हम, यानी रैंडम मोशन कर रहे हैं कौन, कोलोइडल पार्टिकल इन ब्राउन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अगर हम किसी पार्टिकल को देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर तो वो कैसा जिगजैग क्या कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है, उसका पाथ कैसा होगा, जिगजैग, यानी कोई सीधा पाथ नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसके पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मूव आपस में भिड़ेंगे, यानी जब उनके बीच में कॉलिजन होगा, क्या होगा, कॉलिजन होगा, तो उस कॉलिजन के अंदर क्या होंगे, जिधर कॉलिजन लगा, जिधर फोर्स लगा उधर की तरफ मूव करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। क्या आता है, टिंडल इफेक्ट। अगर टिंडल इफेक्ट की बात करें तो किसी प्योर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, टिंडल इफेक्ट, अगर मैं किसी प्योर सॉल्यूशन की बात करता हूं और अगर प्योर सॉल्यूशन के अंदर से मैं लाइट पास करवाता हूं ना, तो ये जो पाथ है ना मुझे कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। किसमें, प्योर सॉल्यूशन के अंदर। तो प्योर सॉल्यूशन के अंदर ये जो पाथ है ये मुझे कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी की जगह में कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ले लेता हूं तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैंने यहां से किसी बैटरी के थ्रू यहां से मैंने लाइट डाली तो ये क्या होगा, ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखता हूं तो क्या होगा, मुझे ये वाला हिस्सा तो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, लेकिन ये वाला हिस्सा मुझे कैसा देखा, कोन की शेप में मुझे लाइट दिखाई देगी। तो ये जो मोमेंट है यानी इस, अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं, इसके जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, रेज है, उसको क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। स्कैटर करने की वजह से उसको फैला देंगे, और कौन सी शेप में फैला देंगे उसको, कोन की शेप में। यानी किसी प्योर सॉल्यूशन में अगर मैं पाथ को देखता हूं तो मुझे डार्क नजर आएगा, लेकिन अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर देखता हूं, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर देखता हूं तो वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो उसके अंदर मुझे पाथ कैसा नजर आएगा, चमकदार, यानी इल्यूमिनेटेड नजर आएगा मुझे। इल्यूमिनेटेड का मतलब चमकदार मुझे वो नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। अगर टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे, आपने देखा होगा जो हमारा जो स्काई है, यानी हमारा स्काई जो ब्लू कलर का नजर आता है, ये कौन से इफेक्ट की वजह से नजर आता है, इस टिंडल इफेक्ट की वजह से नजर आता है। दूसरी बात करें डेंस फॉरेस्ट, या फिर अगर ध्यान दिया हो कभी कभी हमारे बंद कमरे के अंदर जो लाइट रोशनी आ रही होती है उसमें हमें पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हुए भी दिखाई देते हैं, और वो कौन से अफेक्ट कर शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। यानी उसमें जो पार्टिकल्स है वो तो कैसा मूवमेंट करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट करेंगे, और उसके जो इफेक्ट हमें दिखाई देगा वो रास्ता जो होता है वो हमें चमकदार नजर आता है। वो क्यों चमकदार नजर आता है, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट की वजह से। हमें बंद कमरे में एक छोटे से छेद से जब लाइट आ रही होती है तो वो टिंडल इफेक्ट ही हमारा शो करती है। या फिर अगर हम बात करें डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों की, तो घने जंगलों में भी क्या होता है, जब लाइट पत्तियों के अंदर से थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही होती है तो वहां पर जो पार्टिकल्स हमारे एयर के अंदर होते हैं, एयर एक कोलोइडल सॉल्यूशन मीडियम होता है, तो उसके अंदर क्या होंगे, हमें वो पाथ चमकदार नजर आएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के दो इलेक्ट्रोड लगाता हूं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, ये मैंने क्या किए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया पॉजिटिव, यहां पे लिख दिया नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, एनोड, और ये कैथोड, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो पार्टिकल्स इधर की तरफ मूव कर रहे हैं यानी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। और अगर वो पार्टिकल्स इसकी तरफ मूव कर रहे हैं यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो कैसे होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। अगर आगे हम बात करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सॉरी, ये थोड़ा उल्टा लिखा कर गया था, ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम दो इलेक्ट्रोड लगाएं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो जो जब इसके आयंस टूटेंगे, अगर आयंस टूटने के बाद अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो उसके कौन से आयन होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, और अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयन होंगे। आगे अगर हम चलते हैं इस चैप्टर में, तो हमारे पास कुछ सेपरेशन की टेक्निक्स आती है, जैसे मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें। तो हमें अगर मिक्सचर को सेपरेट करना होगा तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या था, एक पानी का गिलास था आधा, ये वाटर है, और आपने इसमें क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो ऑयल और वाटर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं। तो इसको अगर हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फनल से, हमारे पास ऐसी ट्यूब आती है सेपरेट करने के लिए, और इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने इसको यहाँ भरा, तो इसमें आ गया वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है ऊपर आ जाएगा और ऑयल की डेंसिटी कम होती है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे, या हमने एक बीकर लगा रखा है, तो वाटर यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही हमें लगेगा कि यहाँ पर ऑयल आना स्टार्ट हो गया, तो हम इसको बंद कर देंगे इस स्टेप को, तो हमारे पास ऑयल इसमें रह जाएगा और वाटर इसमें सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें कुछ कंपाउंड को सेपरेट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं पानी में डाई जो होती है, यानी फर्स्ट मेथड की, तो उसको पानी में जो डाई होती है यानी कलर होता है, उसमें डाई कैसे अलग करें हम उसमें, तो वो उसकी अगर हम बात करते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, केवल आपको एक चाइना डिश के अंदर क्या लेना है, आपको वो कलर लेना है जो वाटर के अंदर मिक्स है, और इस चाइना डिश को हमने क्या किया, नीचे से हीट किया। हमने क्या किया, इस चाइना डिश को नीचे से हीट किया। अब हमें पता है चाइना डिश में क्या है, वाटर है, और वाटर 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा, इसमें क्या बचेगी, सिर्फ कलर बचेगा आपका, यानी कि डाई बचेगी। अगर मैं इसको और ज्यादा करता रहता हूं, क्या, अगर मैं इसको और ज्यादा गर्म करता रहता हूं, तो उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा कि इसमें से क्या होगा, इन अ मिक्सचर हीटिंग इंक में अंडरगो डिकम्पोजिशन, जो इंक है वो कैसी हो जाएगी, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट उसका हो जाएगा। अगर मैं अगली प्रोसेस की बात करूं, तो अगली प्रोसेस है हमारी कि दो लिक्विड है जिनके अंदर अगर हम बात करें कि बटर को मैं मिल्क से कैसे अलग करूं, तो हम इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है कि चर्निंग, यानी कि आपको क्या करना है, एक किसी बीकर के अंदर या फिर किसी जो हमारा यूटेंसिल है उसके अंदर आपको मिल्क लेना है, और उसको अगर हम, मशीन आती है जो क्या करती है, उसको बहुत तेज गति से उसको घुमाने का काम करती है, बहुत काफी स्पीड से उसको घुमाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो
लाइटर पार्टिकल यानी जो हल्के पार्टिकल वो तो ऊपर आ जाएंगे और जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे, और बटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिल्क से लाइटर होते हैं, इस वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। अगर हमारे पास वो मशीन अवेलेबल नहीं है तो घरेलू उपकरणों के आधार पे भी हम उनको क्या कर सकते हैं, चर्निंग करके अलग अलग कर सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो अभी जो हमारा फर्स्ट तरीके का था वो था हमारा सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब जो आपस में घुलते नहीं है, उनको भी हमें अलग करना है। ठीक है, तो वही जैसे अभी हमने लिया था, वही हमने वाटर ले लिया और ऑयल ले लिया। ठीक है, तो इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, जैसे हम इसको खोलेंगे इसमें से पानी बाहर आ जाएगा और ऑयल इसके अंदर, जैसे यहाँ पर ऑयल आएगा हम इसको बंद कर देंगे। तो इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं है उन लिक्विड्स को भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो प्रोसेस आती है वो है हमारे पास कि सॉल्ट को और कैम्फोर यानी कपूर को हम अलग अलग कैसे करें। सॉल्ट प्लस कैम्फोर है, इन दोनों को हम अलग कैसे करें। तो इन दोनों को अलग करने के लिए जो तरीका है वो क्या है कि आप जो कैम्फोर है ये क्या करता है, ये सब्लिमेशन करता है। इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि ये क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाता है, गैस में जाता है। अगर मैं इसके सॉल्ट को अगर मैं चाइना डिश में लेकर के गर्म करता हूं, चाइना डिश में मैं गर्म करता हूं तो क्या होगा, जो कैम्फोर है यानी जो, और इसको हमने क्या कर दिया, एक किसी यहां पर हमने क्या लगा दिया, कॉटन का प्लग लगा दिया, इन्वर्टेड फनेल है जिसके अंदर क्या जमा हो जाएगा, सॉलिडिफाइड कैम्फोर जमा हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको यहाँ पर क्या जमा हो जाएगा, हीट करूंगा तो जो कैम्फोर है ये किस में बदलेगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होकर किस में जाएगा, वेपर फेज में, और यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, वापस से वो जम जाएगा, सॉलिड फेज में बदल जाएगा। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे मिक्सर भी होते हैं जिनको कलर के बेस पे अलग अलग किया जा सकता है, जिसको अपन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि क्रोमा का मतलब ही क्या होता है, कलर होता है। तो इसके कई सारे हैं, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। ये हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको दोबारा से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।